हाँ, तो आइए अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन तक अपन लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 25 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप बताइए कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और ये अगर कंटिन्यूअस है तो ऑल रियल वैल्यू के लिए आप बताइए कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, पहले तो ज़ीरो पे चेक कर लेते हैं। तो f देखिए x डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ, मतलब क्या कि या तो x ग्रेटर दैन ज़ीरो या फिर x लेस देन ज़ीरो, बरोबर है। तो फिर अगर ये है तो मतलब दो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो लेस देन की बात करेंगे तो भी हमारा फंक्शन यही रहेगा, और ग्रेटर देन की बात करेंगे मतलब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो भी हमारा फंक्शन यही रहेगा। और ज़ीरो पे हमारा क्या दिया हुआ वैल्यू, -1 दिया हुआ। तो पहले लिख देते हैं f0 क्या वैल्यू दिया हुआ, -1 दिया हुआ। ठीक, बरोबर है। अब अपन बात करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, f0 -h, ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्टली लिख दिए यहाँ पे h टेंड्स टू 0, 0 -h। -h का जहाँ केस आता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट चला जाता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन क्या है, यही है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा क्या है x है वहाँ क्या रख देंगे, 0 -h रख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन 0 -h रखेंगे मतलब क्या, 0 -h ही होगा। जैसे देखिए 0 -h क्या हो जाएगा, -h ही हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली -h रख देते हैं। ठीक है, और माइनस कॉस -h। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन h हो गया। और ये कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये माइनस पहले से है तो माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही। अब h का जो वैल्यू है वो रख देते हैं यहाँ पे 0, तो क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस पहले से लगा हुआ तो मतलब -1 आ गया। किसका वैल्यू 1 आया, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक, अब अपन राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। ठीक, क्या आ जाएगा, सेम लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 + h। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दें, 0 + h। 0 + h मतलब क्या, h की बात करें। ठीक है, तो हम लोग रख देते हैं डायरेक्टली साइन h -cos h। अब देखिए h का वैल्यू जब रखेंगे तो ये टर्म हमारा फिर से 0, साइन 0 0 और cos 0 1, मतलब कि फिर से हमारा क्या वैल्यू आ गया, -1। तो राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू क्या आया, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू क्या आया, -1। और एट पॉइंट x = 0 पे भी हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1। डेट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एट पॉइंट x = 0 पे सभी वैल्यू क्या सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। अब अपन बात करते हैं कि 0 पे तो ये कंटिन्यूअस है। ठीक, लेकिन और बाकी पॉइंट के लिए क्या है, तो वो अपन चेक करते हैं। देखिएगा साइन x की अगर अपन बात करें तो क्या है, साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। प्रीवियस क्लास में अपन लोग देखें कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए। और cos x भी क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए। देखिएगा इस तरीके से हम बताए हैं, आपको याद हुआ आ रहा होगा, -x की बात कर रहे थे ना, और cos x। तो ये बताए थे कि अगर हम इसको gx मान लें और इसको hx मान लें, ठीक है, तो बताए थे कि दोनों अगर अपने आप में कंटिन्यूअस है, क्योंकि दोनों क्या है, ऑल रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, और दोनों में प्लस या माइनस कुछ भी हो यहाँ बीच में। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सभी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस। ठीक है, ऑल रियल वैल्यू की बात करें तो उसमें 0 भी आएगा, क्या परेशानी है। ठीक, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू के। 0 पे हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ, -1। डेट मीन्स ये क्लियर हो गया कि हमारा ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है ऑल रियल वैल्यू के लिए। ठीक, तो आप समझ गए होंगे।
करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, अगर मैं 26 की बात करूं और 27, 28, 29, तो 26 टू 29 मतलब दो यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, सभी क्या है, कंटिन्यूअस है, ये गिवन है हमारा। तो कंटिन्यूअस जब दिया हुआ रहता तो हमको कोई कांस्टेंट का वैल्यू निकालना रहता है, तो कांस्टेंट क्या है, के। ठीक है, तो यही के को मेरे को सभी में क्या करना, फाइंड आउट करना। फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ, कंटिन्यूअस दिया हुआ। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जो भी पॉइंट दिया रहे सभी इक्वल होता है। ठीक है, तो आइए हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से एक दो आपको बता देंगे, बाकी आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, 26 नंबर की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं 26 की बात करूं तो देखिए डज नॉट इक्वल टू π/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी हमारा ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हमारा फंक्शन यही हो जाएगा। कैसे, ये भी अपन आपको बता दिया कि अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर हम किसी से अपने लंबाई का कंपेयर करें और इक्वल नहीं है तो या तो हम छोटा हो सकते हैं या फिर हम बड़ा हो सकते हैं, यही दो हो सकते हैं। तो वही केस यहाँ पे आया, या तो ग्रेटर देन एक्स होगा π/2 से या फिर लेस देन होगा π/2 से। डेट मीन्स एक राइट हैंड लिमिट और एक लेस देन लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उस पॉइंट पे है कितना वैल्यू। तो f π/2 पॉइंट पे पूछ रहा, ठीक है, π/2 पॉइंट पे पूछ रहा, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, उसका वैल्यू 3 दिया हुआ। ठीक, अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट किसी को भी हम निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या आ जाएगा, π/2 प्लस h। ध्यान से दीजिएगा किस पॉइंट पे पूछ रहा, π/2 पे पूछ रहा, तो अपन ये कर दिया, x की जगह क्या रख देंगे, π/2 प्लस h लिखेंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस क्या आ जाएगा, प्लस h हो जाएगा। ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा, π-2 ये क्या आ जाएगा, π/2 प्लस h आ जाएगा, बरोबर है लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिएगा ये cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, थीटा की जगह यहाँ क्या है, h है। ठीक है, तो माइनस के साइन h हो जाएगा। अपॉन में देखिएगा ये अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा और यहाँ 2h बचेगा, मतलब पाई माइनस पाई और माइनस 2h, ये पाई से पाई गया काम से। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, काम करते हैं ना, ये माइनस को कैंसिल कर देते हैं, चाहे यहीं पे कैंसिल कर दे रहे हैं, माइनस के साइन h अपॉन माइनस 2h, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपन क्या करते हैं, k/2 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, साइन h अपॉन क्या जगह h, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो क्या गया हमारा वैल्यू, k/2 आ गया। ठीक, ये क्या, राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान से देखिएगा फंक्शन क्या दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस, मतलब जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, k/2 बरोबर है। ठीक है, तो हमको k का वैल्यू से मतलब है, तो हम इसको और इसको अगर इक्वल कर देंगे तो भी हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। या फिर आप लोग यहाँ राइट हैंड नहीं निकाल कर आप लेफ्ट हैंड भी निकालते तो भी हमारा वैल्यू यही आता, क्योंकि फंक्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, बरोबर है। तो ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिएगा इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले। ठीक है, तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। आपको अगर इच्छा करे तो लेफ्ट हैंड भी लिमिट निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k/2 इक्वल टू 3, डेट मीन्स k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड भी लिमिट निकालेंगे तो भी वैल्यू आपका k/2 ही आएगा और उससे भी इक्वेट करेंगे तो 6 ही आएगा। तो हम लोग
यहाँ से इस तरीके से निकाल लिए। आप लोग को अगर इच्छा करे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 27। देखिए 27 की बात करें या फिर 29 या 28, सभी क्या सेम प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। तो इसमें से हम कोई एक और इसमें बता दे रहे हैं आप लोगों को, बाकी दो खुद से बनाइएगा, आपको कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं 28 नंबर, ठीक है। आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री से बहुत डर लगता है ना, तो 28 नंबर को हम बता दे रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन नहीं लिखते, क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए किस पॉइंट पे पूछ रहा है, पाई पे पूछ रहा, बरोबर है। फंक्शन को कैटेगराइज करना मेरे को, x क्या है पाई बाई 2 से बड़ा, मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है cos x, लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल के लिए फंक्शन क्या है kx प्लस 1। पहले इक्वल का केस निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब जो पॉइंट है उस पर क्या आ जाएगा, तो f पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए फंक्शन क्या है kx प्लस 1, तो क्या आ जाएगा k x के जगह पाई अब प्लस 1, ठीक। तो ये क्या आ गया, f पाई का वैल्यू क्या आ गया k पाई प्लस 1, ठीक है। मान लेते हैं इक्वेशन 1, बरोबर है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम जिस तरीके से हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सभी क्या आएगा, सेम आएगा, और एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई पे भी वही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस दिया है तो दोनों में से हम कोई भी एक निकाल लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट तो यही आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, f 0 की जगह पाई यहाँ पे होगा क्योंकि पाई पॉइंट पे पूछा, पाई प्लस h, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा cos पाई प्लस h, बरोबर है। देखिएगा इसमें क्या है ना कि 11th का ट्रिगोनोमेट्री जो फार्मूला है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि नहीं अगर पढ़े हुए हैं तो आपको पूरा कैलकुलस परेशान करके रख देगा, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा ये cos पाई प्लस h, ध्यान से देखिए 11th का ही है ये 0 है, पाई बाई 2 है, ये पाई है, cos पाई ये है पाई प्लस, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा, इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस cos h हो जाएगा, किस तरीके से cos पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा होता है, बरोबर है। तो रख दिए, अब h का वैल्यू रखें तो क्या आ गया हमारा वैल्यू, h का वैल्यू मतलब cos 0 का वैल्यू कितना 1, मतलब क्या -1। अब देखिएगा अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 इसको एज्यूम कर लेते हैं और दोनों से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। जहाँ से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे उतना ही काम मेरे को करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसमें मेरे को टेंशन नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, और x इक्वल टू जो भी पॉइंट पूछा वो क्या आएगा, सभी सेम आएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या हम किस तरीके से लिखते हैं डायरेक्टली, k पाई प्लस 1 इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या लिख दे -1, बरोबर है। क्योंकि कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, बरोबर है, और इक्वल टू एट पॉइंट x इक्वल टू पाई पे पूछा, पाई पे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सभी सेम है। अब देखिए क्या होगा k पाई, इस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -2, मतलब k का वैल्यू क्या आ जाएगा -2 अपॉन पाई, ठीक, आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। बचा हुआ 2 क्वेश्चन आप इसको बनाइएगा, ठीक है, ज़रूर बनेगा। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन बाई कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो, ठीक है, तो आप बनाइएगा उसको। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए अपन लोग अब 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 30 नंबर में भी क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b
सच डैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, फंक्शन हमारा ये दिया हुआ है, क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस। जैसे हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन बनाए उसी तरीके से इसको भी बनाना है, लेकिन इसमें एक चेंजेस है, ठीक है। वहाँ पे एक पॉइंट पे पूछ रहा था, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ था। यहाँ पे पहले देखिए कि कितना पॉइंट दिया हुआ है, तो देखिएगा 2 और इक्वल और लेस देन के लिए 5 दिया हुआ है, क्योंकि 2 की बात करें तो मेरे को 2 में क्या 3 कंडीशन लेना है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल के लिए 5 दिया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, मतलब एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पे 2 कंडीशन तो यहाँ से दिया हुआ है, एक और खोजते हैं। 2 से ग्रेटर देन के लिए क्या है ax प्लस बी है, मतलब 2 पॉइंट के लिए हम देख लिए कि क्या फंक्शन है। अब अपन बात करते हैं 10 पे, तो 10 से लेस देन के लिए क्या है, देखिए 10 से लेस देन के लिए भी हमारा यही फंक्शन है, और 10 से ग्रेटर देन के लिए और इक्वल के लिए 21 है, मतलब 10 का भी एट पॉइंट x इक्वल टू 10 पे भी 3 कंडीशन दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को निकालते हैं। पहले अपन बात करते हैं एट x इक्वल टू क्या 2 पे बात करते हैं, मतलब एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, बरोबर है। दोनों पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो पहले 2 पे करते हैं, चलिए कीजिए। लिमिट पहले f2 पे क्या वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, f2 पे हमारा वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 5 दिया हुआ है, इसमें तो कुछ काम करना है नहीं। अब अपन बात करते हैं लेस देन की, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 डायरेक्टली लिख रहे हैं, f क्या आ जाएगा 2 माइनस h आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी अब मेरे को परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी हमारा क्या 5 ही दिया हुआ, तो ये भी अपन 5 लिख देते हैं, बरोबर है। अब अपन बात करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h की बात करते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट था और ये राइट हैंड लिमिट है। किस केस में, एट x इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, इस केस में क्या हमारा फंक्शन पहले ग्रेटर देन, मतलब राइट हैंड लिमिट ये हमारा है, बरोबर है। तो इसके लिए हमारा फंक्शन क्या है ax प्लस बी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे 2 प्लस h, तो a 2 प्लस h प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, अब डायरेक्टली h का वैल्यू 0 रखिए, क्या आ रहा है हमारा 2a प्लस बी, बरोबर है। यहाँ आपको मालूम पड़ गया फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर कंटिन्यूअस है मतलब क्या f2 का और लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx क्या है इक्वल है, ठीक है। तो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिएगा हमारा फर्स्ट चेक आ गया 2a, नीचे आ रहा है क्या यहाँ, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से देखिएगा, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, इसका भी हमारा क्या आया लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया, इसका वैल्यू क्या आया 2a प्लस बी, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी इक्वल टू क्या 5 आ गया। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये कहाँ से आया, एट x इक्वल टू 2 से आया, बरोबर है। अब अपन बात करते हैं एट x इक्वल टू 0 सॉरी 10। अब अपन 10 पे चेक करते हैं, 10 पे भी हमारा कुछ इसी तरीके से इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 10 की बात करें तो f10 कितना आ जाएगा, डायरेक्टली f10 कितना दिया हुआ 21, बरोबर है। अब अपन बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, जो आपको सबसे पहले निकालना वो आप निकाल लीजिए। h टेंस टू 0 f क्या आ जाएगा 10 माइनस h हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात अपन कर रहे हैं ना। तो माइनस के लिए क्या हो जाएगा 10 से लेस, x क्या है 10 से लेस, ये हमारा इक्वेशन क्या है x प्लस बी, यानी x के जगह क्या रख देंगे 10 माइनस h रख देंगे।
तो ये हो गया a 10 माइनस एच प्लस बी, फिर से यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 रख लीजिए, ठीक है। अब अपन 0 रखेंगे h का वैल्यू तो क्या आ जाएगा 10a, ध्यान से देखिए ये 0 आएगा तो 10 माइनस 0 क्या आ जाएगा 10, और a बाहर है मल्टीप्लाई होगा तो 10a हो जाएगा और प्लस b, बरोबर है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ से भी आप डायरेक्टली ये इक्वेशन, क्योंकि हमारा जो भी अब ग्रेटर देन की बात करें, मतलब राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो इक्वल और ग्रेटर मतलब 10 से आगे के लिए भी हमारा फंक्शन क्या है, उसका वैल्यू क्या दिया हुआ 21 है, तो इसमें मेरे को कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो लिमिट क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 f 10 प्लस h, मतलब राइट हैंड लिमिट। अरे 10 से आगे के लिए हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ 21, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया 21 आ गया। अब देखिएगा ये क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है राइट हैंड लिमिट है। अब देखिएगा यहाँ से भी 1, ये भी 1 और ये हमारा 10a प्लस बी, तो यहाँ से हम क्या इक्वेशन ला सकते हैं, देखिएगा ये तीनों क्या है इक्वल होगा, मतलब कि 10a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, बरोबर है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं, ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 5, देखिएगा यहीं पे एलिमिनेशन मेथड से इसको कैंसिल कर देते हैं, क्या आ जाएगा 8a इक्वल टू, ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब a का वैल्यू 2 आ गया, आप किसी इक्वेशन में a का वैल्यू 2 रखिए और b का वैल्यू निकालिए, तो इसी में हम रख दे रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू a का वैल्यू का क्या 2 प्लस b इक्वल टू 5, मतलब b का वैल्यू ये 4 आया, 4 इधर जाएगा तो 5 माइनस 4, b का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान आपको लगेगा, जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट मालूम पड़ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा, बरोबर है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला टर्म हम लोगों को अगर इस तरीके से दिया हुआ है 2 पॉइंट या 2 से ज़्यादा भी दिया हुआ है, तो हमको पहले यहाँ से कैटेगराइज करना पड़ेगा कि किसके लिए कौन फंक्शन दिया हुआ है। अगर वो अपन काम कर लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बरोबर है। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आइए अपन लोग अब 31, 32 और 33 को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमको क्या करना है कंटिन्यूअस के बारे में बताना है, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डेट मीन्स हमको ऑल रियल वैल्यू के लिए बताना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिएगा एक और मेथड है, आपको जनरल टर्म अगर दिया हुआ रहे, मतलब जहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ रहे और ये आपसे पूछा जाए कि कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, तो आप एक एज्यूम कर सकते हैं कोई भी पॉइंट, ठीक है। सी एज्यूम कर सकते हैं, ए एज्यूम कर सकते हैं और उसको चेक कर लीजिए, अगर सभी इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ऐसे भी अगर देखा जाए तो देखिए हम 31 की बात करें, कॉस क्या होता है कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए। ये क्या है एक्स स्क्वायर क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी क्या होता है कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू। डेट मीन्स हमारा 31 क्या हो गया कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू। लेकिन हम इसको चेक करके कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एट x इक्वल टू सी पे, ठीक है। हम चेक करते हैं, सभी को चेक करना हो सभी को आप कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। हमारा क्या है एफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर है, बरोबर है। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू सी पे, सभी के लिए हमारा फंक्शन क्या है कॉस एक्स स्क्वायर ही है। अब देखिएगा अगर मैं एफ सी की बात करूं, ठीक है, मतलब एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पे क्या आ जाएगा कॉस सी स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर है। अब अपन बात करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एफ सी माइनस एच, देखिएगा क्या आएगा कॉस, जहाँ x है वहाँ क्या रख दें सी माइनस एच का होल स्क्वायर, बरोबर है। अब देखिएगा कॉस ये एंगल में है, इसको क्या कर ले यहाँ पे लिख लीजिएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे भी लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा ए स्क्वायर
सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ch। ठीक है, अब h का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या वैल्यू आ गया देखिएगा, cos सी स्क्वायर प्लस 0, h का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ भी 0 आया। डेट मीन्स हमारा वैल्यू क्या आ गया, cos सी स्क्वायर ही आया। मतलब ये किसका निकाले थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि c माइनस एच किसका होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब अपन राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस एच, क्या लिखते हैं, c प्लस एच, जनरल टर्म बोल रहे हैं। और c को यहाँ लिख दीजिएगा, c इज रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, जहाँ x रहेगा c प्लस एच रखेंगे, तो हम रख देते हैं cos c प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारा, cos रख दें, इसको ब्रेक कर देते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ch। देखिएगा यहाँ भी छूट गया। देखिए आप लोग तो समझदार हैं, ठीक है, जहाँ छूट जाए वहाँ पे आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अपन 0 का पुट कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, cos सी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, क्या आ गया हमारा, cos सी स्क्वायर। देखिएगा हमारा सी पॉइंट पे भी क्या आया, cos सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या आया, cos सी स्क्वायर। राइट हैंड लिमिट पे क्या आया, cos सी स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं c इज क्या, रियल नंबर। ठीक है, c क्या है, एक रियल नंबर है। डेट मीन्स अगर ये रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू। अब देखिए ये बात आप खुद से लिख सकते हैं ये टर्म। ठीक है, लिमिट, क्योंकि ये अब पुराना हो गया ना, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। ठीक है, और इसके बाद लिख दीजिएगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c एंड c इज रियल नंबर। डेट मीन्स कि ये फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग टू रियल नंबर। मतलब ऑल रियल नंबर के लिए ये क्या है, कंटिन्यूअस है। बरोबर है, आप समझ गए होंगे, क्यों ये नहीं आ रहा था। ठीक है, आप समझ गए। उसी तरीके से आप ये दोनों भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जिस तरीके से हम इसमें एज्यूम करके लिए और बनाए, उसी तरीके से इसको भी आप बनाइएगा, ज़रूर बनेगा। ठीक है, आप लोग को बहुत प्रैक्टिस हो चुका है इसका, कंटिन्यूटी का, आप इसको ज़रूर बनाइएगा तो बनेगा। ठीक है, देखिए एक बात और, यहाँ मॉड से मत डरिएगा, यहाँ मॉड से मत डरिएगा, मॉड रहने दीजिएगा, जैसे है वैसे ही रहने देंगे लास्ट तक। ठीक है, फिर मॉड मतलब अभी आप यहाँ पे ये समझिएगा क्या, कि जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक, आप कीजिएगा, ज़रूर आएगा। या फिर अपन देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लग रहा होगा आप लोगों की मॉड वाला सर छोड़ दे रहे हैं और बाकी बता दे रहे हैं, तो अपन मॉड वाला एक बना लेते हैं। ठीक है, 33 की बात करते हैं। क्या फंक्शन है हमारा, साइन मॉड x, बरोबर है। हम एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू सी पॉइंट पे। ठीक है, एट पॉइंट x इक्वल टू सी, और ये बता दे रहे हैं कि c क्या है, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं x बिलोंग टू रियल नंबर। इस तरीके से नहीं लिखते, लिख देते हैं c इज रियल नंबर, या फिर ऐसे भी लिख c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, मतलब c क्या है, रियल नंबर है। अब देखिएगा अपन बात कर लेते हैं, एफ सी क्या आ जाएगा, साइन c, मतलब
साइन सी आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए एक बात और है, अब कोई भी पॉइंट पे एज्यूम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 किसी पे भी आप एज्यूम कर सकते हैं, उस पे भी हमारा क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि जब रियल नंबर पे ही कंटिन्यूअस है तो 1 2 3 क्या है, ये सभी तो उसी में आता है ना, बरोबर है। ओपन लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h, ठीक है, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे हमारा x है वहाँ c माइनस h, क्या आ जाएगा देखिएगा, साइन, ठीक है, मॉड c माइनस h आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करें, एक काम करते हैं, अगर h वैल्यू डायरेक्टली रख देते हैं तो भी हमारा क्या आएगा, c ही आएगा। ठीक है, यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, साइन c ही आ जाएगा। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो, ठीक है, एफ सी प्लस एच, यहाँ से भी क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन c प्लस एच। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से भी हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन c ही आ जाएगा। देखिएगा तीनों केस में साइन c ही आया हमारा, बरोबर है। तो ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू, बरोबर है। आप एक छोड़ दिए उसको ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए हम लोग अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है ये, और स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ये बता दिया है यहाँ पे कि आपको बताना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, मतलब पूरा ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इस फंक्शन के लिए। ठीक है, अब सबसे पहला बात है कि यहाँ पे तो पॉइंट दिया नहीं है, ठीक है, और मॉड में हमको दे दिया है क्वेश्चन को, तो यहाँ से हमको पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा। पहले तो पॉइंट हम लोग को मालूम करना पड़ेगा कि यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकल सकता है। ठीक है, तो मॉड का कॉन्सेप्ट लगाकर यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे कि किस किस पॉइंट पे मेरे को चेक करना है। ठीक है, अब पॉइंट निकालने के बाद मेरे को फंक्शन बताना है कि फंक्शन क्या होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में तो लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन है थोड़ा सा, इसका सॉल्यूशन जाता है, थोड़ा लंबा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उस पॉइंट पे हमको पहले ये पॉइंट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे हमको चेक करना है, और उस पर फंक्शन फिर मेरे को निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की बात करेंगे। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा क्या आता है ना कि 6 मार्क्स 5 मार्क्स में आता है, 2-3 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मॉड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए उसमें 2 मॉड लगा हुआ है, 2 फंक्शन है, मॉड एक्स है। ठीक है, आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि मॉड एक्स का वैल्यू पॉजिटिव एक्स होता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब, और एक वैल्यू क्या होता है, माइनस एक्स होता है कब, जब एक्स होता है 0 से लेस देन तब, बरोबर है, ये मालूम पड़ गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि x प्लस 1 सेम, देखिएगा कोई परेशानी नहीं, यहाँ x प्लस 0 समझ लीजिएगा। ठीक है, कि x प्लस क्या था, 0 था, इस तरीके से, तो ऐसा लिखे, यहाँ पे क्या है x प्लस 1 है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं, ये भी वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू x प्लस 1 होगा कब, जब लेस देन होगा -1 से तब। ध्यान से देखिएगा, x प्लस 0 था तो हम लोग 0 से किए, यहाँ पे क्या है x प्लस 1 है तो अपन 1 से लेस और ग्रेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस लिख लेते हैं क्योंकि लेस के लिए माइनस होता है, जिस तरीके से यहाँ पे होता है, और एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा x प्लस 1 कब, जब x ग्रेटर देन -1 से तब। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ओपन बात करते हैं यहाँ पे
कि कौन कौन सा पॉइंट होगा, तो यहाँ कितना पॉइंट का कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन तो ये होगा कि x लेस देन होगा किससे, -1 से। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से 0 है, -1 है। ठीक है, 2 ही पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो मेरे को पता चल गया कि 2, लेकिन कंडीशन क्या क्या बन सकता है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, एक हो जाएगा हमारा -1 से लेस, -1 से लेस मतलब ये कंडीशन आएगा, ये वाला कंडीशन। ठीक है, एक क्या आएगा, -1 से बड़ा x और किससे छोटा, 0 से छोटा। ठीक है, मतलब ये कंडीशन आएगा। ध्यान से देखिए, दूसरा जो लिखे हैं ये वाला यहाँ से आएगा। तीसरा 0 से बड़ा, ये वाला कंडीशन आएगा, मतलब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। यानी हमको ये 2 पॉइंट पे मेरे को चेक करना है। अब सबसे पहली बात आती है कि अब अपन सबसे पहले फंक्शन को हम निकालते हैं कि फंक्शन क्या होगा। ठीक है, बारी बारी से निकालते हैं। पहला लेते हैं x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, बरोबर है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए तो क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अब देखते हैं पहला केस, 3 केस आया ना। केस फर्स्ट की मैं बात करूं, केस क्या लिए, पहला x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब इसकी बात करें। ठीक है, सबसे लास्ट वाला इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से तीनों करेंगे। तो जब ये हम लिए, डेट मीन्स ये मॉड x क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, x + 1 क्या होगा, इस नंबर लाइन से आप देखिएगा, अगर 0 से बड़ा है x, 0 से बड़ा है तो -1 से भी तो बड़ा ही होगा, और -1 से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन क्या है, x + 1 है। ठीक है, तो ये माइनस, ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x + 1। देखिएगा, ये माइनस से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये क्वेश्चन में ही हमारा माइनस दिया हुआ है, बरोबर है। ठीक, अब आप देखिएगा, ये हमारा क्या आ गया, x - 1, मतलब ये कैंसिल, हमारा क्या वैल्यू आ गया, -1 आ गया, बरोबर है। ठीक है, अब देखिएगा, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करते हैं, मतलब कोई भी ले लेते हैं, ये वाला अपन ले लें या फिर इसको ले लें। ठीक है, तो देखिएगा, हम -1 से बड़ा x लेते हैं और 0 से छोटा लेते हैं। दूसरा केस देखिएगा, अब इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए वैल्यू क्या है, माइनस। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, -x। -1 से बड़ा है x, मतलब -1 से बड़ा के लिए क्या आ जाएगा, देखिएगा प्लस में वैल्यू आ गया, x + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये माइनस बीच में तो रहेगा ही, और x + 1 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, -x और -1, तो -2x - 1। तो इस केस में हमारा क्या आ गया फंक्शन, -2x - 1 और ग्रेटर देन 0 पे माइन। तो आइए अब अपन बात करते हैं केस 3 का। ठीक है, केस 3 का बात करते हैं। 2 इसमें अपन ले लिए थे, ये दोनों को ले लिए थे, केस 3 यही बचा हुआ था, x इज़ लेस देन -1। ठीक है, तो -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा मतलब 0 से भी छोटा है। ठीक है, तो 0 से छोटा के लिए हमारा मॉड x क्या था, -x था, तो ये क्या हो गया, -x लिखा गया। और -1 से छोटा के लिए देखिएगा, -1 से छोटा के लिए हमारा क्या है, -x + 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस पहले से है और माइनस फिर से लग जाएगा, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, -x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा देख लीजिए, -x
माइनस, सेम है, माइनस माइनस प्लस ही आएगा, वो भी सही था, x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ गया, 1। अब देखिए इसको हम फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं fx, ध्यान से देखिएगा। पहला केस कब, जब x ग्रेटर देन 0 है तब की अपन बात कर रहे हैं, तब हमारा क्या आया, -1 आया। देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। दूसरा क्या है केस हमारा, -1 से बड़ा है और x 0 से छोटा है, तब हमारा वैल्यू क्या आया, -2x -1, बरोबर है। अब तीसरा क्या है केस हमारा, x लेस देन -1, तो क्या हमारा वैल्यू है, 1 है। आप यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ा देर पहले किए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको मेरे को कंटिन्यूअस बताना है। अभी तक हम यहाँ जो भी काम किए इस फंक्शन को निकालने के लिए किए, अब हमारा कंटिन्यूटी चेक होगा या डिसकंटिन्यूटी क्या इस पे होगा अपन देखेंगे। ठीक है, वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब एक बात और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे अपन माइनस क्यों लिए, -1 क्यों लिए, तो आप यहाँ से इस तरीके से देख लीजिएगा कि अगर x प्लस 1 को हम इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। इसलिए हम लोग -1 से लेस और -1 से ग्रेटर के लिए इसको बता दिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ये बात आपको बताए नहीं थे कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, -1, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको इक्वेट कर दीजिएगा 0 से, तो x का वैल्यू क्या आया, -1। तो जो भी यहाँ काम करेंगे -1 से, अगर यहाँ पे 2 रहता, बाई द वे क्या रहता, x प्लस 2 मॉड में रहता। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सेम x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, मतलब हम -2 से लेस और ग्रेटर की बात करते हैं। ठीक है, समझाने के लिए आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको लिखिए, ये रहने देते हैं। अब देखिएगा हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस, इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बारे में बताते हैं। देखिएगा, अब हमारा क्या हो गया, अब आप 2 पॉइंट मेरे को मालूम पड़ गया, क्या, 0 और 1। तो देखिएगा कि 0 पे 3 कंडीशन होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, मतलब f0 की बात करें। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एट x इक्वल टू 0 की बात करते हैं। ठीक है, 0 पे चेक कर लेते हैं कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, उसके बाद -1 पे चेक कर लेंगे, उसके बाद कंक्लूजन हम निकाल लेंगे कि क्या है ये फंक्शन। तो f0 पे देखिएगा, ये हमारा क्या है, 0 और ग्रेटर देन के लिए हमारा वैल्यू क्या है, -1, तो ये वैल्यू हमारा डायरेक्टली क्या आ गया, -1। अब देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या है, 0 - h हो जाएगा, क्योंकि 0 पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा भी डायरेक्टली क्या है, देखिएगा हम 0 लेस देन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि इसको अपन राइट हैंड ले लेते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड निकालेंगे। ठीक है, प्लस लिख दिए, तो प्लस के लिए हमारा वैल्यू क्या है, -1 है, डायरेक्टली -1 लिख लेते हैं। अब अपन बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि 0 + h राइट में हैंड में जाता है। ठीक है, अब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h। आइए यहाँ पे देखते हैं 0 से छोटा के लिए, तो 0 से छोटा के लिए हमारा क्या है, यही फंक्शन है, 0 लेस देन x है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, देखिएगा इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम पॉइंट -1 के अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, 0 पे हम देख रहे हैं। तो 0 से छोटा के लिए अभी हमारा फंक्शन यही है, -2x -1। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम वैल्यू क्या रख दें, 0 - h, तो क्या आ जाएगा, -2 0 - h -1, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू
0। देखिएगा क्या आ जाएगा, ये माइनस एच ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2h। देखिएगा माइनस और माइनस एच प्लस 2h और माइनस 1, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, क्या वैल्यू आ जाएगा -1 आ जाएगा जब h का वैल्यू 0 रखेंगे तो। ठीक है, अब देखिएगा 0 पे भी हमारा -1 और राइट हैंड लिमिट पे यानी x ग्रेटर देन 0 पे भी -1 और लेस देन 0 पे भी हमारा -1, मतलब 0 पे तो ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट में ये लिख देंगे। ठीक है, हाँ तो अब अपन बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू -1 पे। 0 पे तो ये हमारा क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। अब -1 पे देख लेते हैं। ठीक है, f -1 पे हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल का केस कौन है, देखिएगा पिछले जो हम अभी यहाँ पे इरेज किए वहाँ पे ये इक्वल का साइन छूट गया है, उसको आप देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इस तरीके से मॉड x प्लस 1 था। ठीक है, और ये क्या x प्लस 1 कब आएगा, ये आएगा इस केस में x इज़ ग्रेटर देन -1 का केस, और यहाँ ग्रेटर देन है, मतलब ये हमारा इक्वल का केस छूट गया था, तो आप सुधार लीजिएगा इसको। ठीक है, ये वाला पार्ट जो हम इरेज किए हैं वहाँ से आप सुधार लीजिएगा। -1 पे कौन सा फंक्शन है, इक्वल पे ये फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा -2, x के जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा और -1, तो क्या गया वैल्यू 2 - 1 मतलब 1। ठीक, अब देखिएगा अपन लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जिसको निकालना वो निकाल लेते हैं। ठीक है, f0 -h मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है, -1 से छोटा ये है, इसके लिए हमारा वैल्यू क्या है डायरेक्टली 1 है। ध्यान से देखिएगा, -1 से छोटा के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 -h, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस, देखिएगा 0 प्लस नहीं होगा -1 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 पे अपन चेक नहीं कर रहे हैं, -1 पे चेक कर रहे हैं, तो इस केस में तो -1 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और प्लस h। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिएगा इस केस की बात करें ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर देन कौन है, ये वाला केस है, इसके लिए फंक्शन क्या है ये -2, और जहाँ पे x है वहाँ क्या रख देंगे -1 प्लस h रख देंगे और -1। ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से देखिएगा ये क्या आ जाएगा, अगर इसको ब्रेक करेंगे ऐसे भी अगर यहाँ 0 आएगा तो क्या आ जाएगा -1 इंटू -2 क्या आ जाएगा 2 और ये -1। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, इसको मिटा दे रहे हैं, आप अगला स्टेप में कर लीजिएगा, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 आया, इक्वल के केस में भी हमारा क्या वैल्यू आया 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी क्या आया 1 आया, और राइट हैंड लिमिट पे भी हमारा क्या आ गया 1 आया। डेट मीन्स -1 पे भी ये क्या है कंटिन्यूअस है, और 0 पे भी ये क्या है कंटिन्यूअस है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ठीक है, द फंक्शन ठीक है, उसी की बात कर लेते हैं, द फंक्शन x माइनस x प्लस 1 इज continuous at x इक्वल टू किस पे 0 पे एंड x इक्वल टू -1 पे। आप ये फंक्शन को भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ से आया, यहीं से आया। ठीक है, तो दोनों 2 पॉइंट के लिए ये फंक्शन आया मेरा, दोनों पे क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। डेट मीन्स इस फंक्शन में कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सो इन दिस फंक्शन या फिर इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ठीक हो गया, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, बरोबर है। हमारा ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया।
और कंटिन्यूटी में अपन लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया। अब आई होप आप लोग को परेशानी कंटिन्यूटी में नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी, वो भी इसी के बेस्ड है, ठीक है, इसी के जैसा है, थोड़ा सा इससे चेंज है और आई होप एक क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर ये आपको अच्छे से मालूम है तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे और उसी तरीके से बनाते बनाते हम लोग कहाँ चले जाएंगे, डिफरेंशिएशन में इन कर जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा इस वीडियो को, और अगर ना समझ में आए तो 2 बार देखिएगा, 1 बार 2 बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस भी कीजिएगा जो भी आपके पास बुक हो, ठीक है। थैंक यू।